मुक्ति प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। देखो तो करे वंदा वे नवसामी सकाले वे समाने कलना मांगरं देव्यं छेव्यं तज्वास्यामि मते होना। देखो तो करे मे वंदा मे नवसामी सकाले वे समाने कलना मांगरं देव्यं छेव्यं तज्वास्यामि मते होना। देखो तो करे वंदा नाम श्यामी सकाले समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्यामि मथेन वंदा। सुख साथा जी सबको साथा है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साथा गुरुदेव। हाँ जी मथेन वंदा भी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज कपवाल गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। शिक्षाते है गुरु जी। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये तव साहोण तेसो पंच नमोकारो तव पावपनो सुनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री
सुधर्मा स्वामी जी महाराज। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री चिन्मय जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुयन, श्री जीवा जीवादिगम उत्तर की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय प्रतिपत्ति अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल पुरुष प्रकरण के संबंध में वर्णन चल रहा, तो अल्प भूतों के पश्चात अब पुरुष वेद की स्थिति। पुरुष वेदसरणं भन्ते केवयं कालम बंद थी पणता गोयमा जहन्नेण 8 संवत्सराणि उकोसेण 10 सागरोभम कोड़ा कोड़ियो 10 वाक्यायी अबाधा अबाहुनिया कम थी कम निश्चयो पुरुष वेदेण भन्ते किम पगारे पणत्ते गोयमा बाण दवग्गी जाल समाणे पणत्ते श्वेतं पुरीसा पुरुष वेदसण भन्ते केवयं कालम बंद थी पणत्ता। हे भगवान, पुरुष वेद की बंद स्थिति कितने काल की कही है। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण 8 संवत्सराणि, जघन्य से 8 संवत्सर 8 साल, उकोसेण उत्कृष्ट से 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो 10 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति 10 वासयाई अबाधा 10 कोटा कोटि सागरोपम का जो अबाधा काल है, मतलब इतनी स्थिति का कर्म बांधा, वैसा नहीं जैसे कर्म बांधा उसी समय उपभोग में आ जाए। तो 10 कोटा कोटि स्थिति का है, तो 1000 वर्ष के बाद उस वो उदय में आने लगेगा। तो 10 100 1000 वर्ष अबाधा काल है। अबाहुणिया कम थी कम निश्चय, अबाधा काल को कम कर दिया जाए, शेष जो कर्म स्थिति है उसको कर्म निषेक कहा जाता है। कर्म निषेक उदय काल, अनुभव योग्य काल। तो पुरुष वेदेन भन्ते किम पगारे पणते, हे भगवान, पुरुष वेद किस प्रकार का कहा है। जैसे स्त्री वेद का कहा था, गोबर के जो उपले गोसे होते हैं उनके समान, लेकिन इसके लिए कहा, गोयमा, हे गौतम, बाण दवग्गी जाल समाने पणते। बाण दवग्गी, बाण की दाव आग्नि
दवाग्नि, जंगल की आग, उसकी ज्वाला के समान पनपते कहाँ है। इसको सूखे तिनकों की अग्नि का भी रूप दिया जाता है। तिनके अग्नि को जल्दी पकड़ लेते हैं और जल करके जल्दी ही राख हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। पुरुष वेद की भी ऐसी ही स्थिति है, जल्दी उदय में आता है और जल्दी निवृत्त हो जाता है। चेतन पुरुषा, इस प्रकार पुरुषों का अधिकार समाप्त हुआ। अब इसके आगे नपुंसक श्रेणी का वर्णन। तंग नपुंसका, नपुंसका तिविहा पणता, तंजाह निरीय नपुंसका, त्रिख जोड़ीय नपुंसका, मनुष्य जोड़ीय नपुंसका। तंग नपुंसका, नपुंसक का क्या स्वरूप है। नपुंसका तिविहा पणता, नपुंसक तीन प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के निरीय नपुंसका, निरैक नपुंसक, नारकी नपुंसक। त्रिख जोड़ीय नपुंसका, त्रियक जोनिक नपुंसक, मनुष्य जोड़ीय नपुंसक, मनुष्य जोनिक नपुंसक। देवगति में नपुंसक नहीं होते, तीनों गतियों में पाए जाते हैं। नरक में एकांत नपुंसक वेद, सबके सब नारकी नपुंसक होते हैं। त्रयंच गति में एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक तो सारे ही नपुंसक। पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय त्रेंचों में जो असन्नी जीव हैं वे सारे नपुंसक। गर्भज में तीनों प्रकार के जीव पाए जाते। स्त्री भेद वाले स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जुगलियों में केवल स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के मनुष्यों में समूर्षा मनुष्य सब नपुंसक होते हैं। गर्भज में तीनों प्रकार के जीव, जुगलियों में नपुंसक नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले नारकी नपुंसकों का वर्णन। तेकिंतम निरीय नपुंसका, निरीय नपुंसका सतवीहा पणता तंजः, रयण पभा पुडवी निरीय नपुंसका, शक्कर पभा पुडवी निरीय नपुंसका, जाव अहे सत्तम पुडवी निरीय नपुंसका। तेतंग निरीय नपुंसका, तेकिंतंग निरीय नपुंसका। निरैक नारकी नपुंसकों का क्या स्वरूप। निरीय नपुंसका सातवीहा पणता, नारकी नपुंसक सात प्रकार के कहे। तंजाह जैसे कि रयण प्रभा पुडवी निरीय नपुंसका, रतन प्रभा पृथ्वी निरैक नपुंसक, शक्कर प्रभा पुडवी निरीय नपुंसका, शर्करा प्रभा पृथ्वी निरैक नपुंसक, जाव अहे सत्तम पुडवी निरीय नपुंसका। जाव से शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा निरैक नपुंसक सबके आगे लगेगा। पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा तम तम है। जहाँ अध सप्तम पृथ्वी
निरैक नपुंसक, ये 7 प्रकार के, 7 पृथ्वियां हैं तो 7 ही प्रकार के नार के नपुंसक हुए। तेतंग निरय नपुंसका, इस प्रकार निरय नपुंसकों का वर्णन हुआ। तेतिंग त्रिख जोनिय नपुंसका, त्रिख जोनिय नपुंसका पंचमीहा पणता, एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, तेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, चौरिंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, पांचेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, तेकिंतंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका। तो सेकिंतंग त्रिख जोनिय नपुंसका, त्रियक जोनिक नपुंसक का क्या स्वरूप है? त्रिख जोनिय नपुंसका पंचमीहा पणता, त्रियक जोनिक नपुंसक 5 प्रकार के कहे हैं। जैसे कि एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, द्वेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, दो इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, तेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, त्रियक जोन त्रिंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, चौरिंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, चतुरिंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, पांचेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, पांचेंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक। 5 जातियों के 5 प्रकार के हो गए। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो नपुंसक है उनको लिया। तो सेकिंतंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका पंचमीहा प्रणता तंजाहा, पुण्यमी काव्य एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका जाब, बनसई काव्य त्रिख जोनिय नपुंसका तेतंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका। सेकिंतंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, उनका क्या स्वरूप है? तो एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका पंचमिया पणता तंजाह, एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक 5 प्रकार के कहे हैं। जैसे कि उद्वी काव्य एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, जा बनसी काव्य त्रिख जोनिय नपुंसका, पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, जाल से अपकायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, तेजस कायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, वायु कायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, वायु कायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, वनस्पति कायिक एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक, चेतंग एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका। इस प्रकार एक इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक जीवों का वर्णन हुआ। चेतिंग बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका ए अनेक विहा पणता, सेतंग बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, एवं तेन्द्रिया भी चौर इंद्रिया भी। तो सेकिंतंग बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका, दो इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसकों का क्या स्वरूप है? बेंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसका अनेक विहा पणता, दो इंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक अनेक प्रकार के कहे। जहाँ पर अनेक भेदों का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन जो भी दो इंद्रिय के भेद हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। एवं तेन्द्रिया भी चौर इंद्रिया भी, इस प्रकार त्रिंद्रिय त्रियक यौनिक नपुंसकों का वर्णन कहना
ऐसे ही चतुर इंद्रिय त्रयक जोनिक नपुंसकों का वर्णन कहना। सेकिंगतंग पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका तिमिहा पणता तंजहा जलेरा थलेरा खहयरा सेकिंगतंग जलयरा सोच पुबुत भेदो आसानीय वज्जियो भाणी अब्बो तेतंग पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका। तो सेकिंगतंग पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका पांचेंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसकों का क्या स्वरूप है। पांचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका तिविहा पणता पांचेंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसक तीन प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के जलयरा थलेरा खहयरा जलचर स्थलचर खेचर। सेकिंगतंग जलयरा जलचर का क्या स्वरूप है। सोच है पूर्वोक्त भेदो वही पूर्वोक्त भेद कहना। मत्स्य कच्छ मगर ग्राह सुसुमार आदि। तो अब इनमें भी गर्व और समुच्चम का आ जाता है। तो आसालीय वज्यो वज्जियो भाणी अब्बो जैसे जलचर आगे स्थलचरों का वर्ण। स्थलचर चतुष्पद और परिसर्प। चतुष्पद में एक खुरा दो खुरा गंडी पया सनप पया ये चार प्रकार के। परिसर्प में उर्पुर और भुजपुर। उर्पुर में आही अजगर मोहरक जहां पर आसालिय बजियो जिस शब्द आया। कहते हैं आसालिक भी तो समूर्छम जीव होते और समूर्छम होने के कारण से वो नपुंसक तो उसको क्यों छोड़ दिया। तो टीका में विवेचन किया है। कहते होते तो नपुंसक ही है लेकिन वे जीव सदा नहीं पाए जाते और जब भी होते हैं तो केवल अंतर मुहूर्त की आयु के ही होते हैं और वो भी ज्यादा नहीं होते। एक ही जीव 12 योजन तक फैल जाता है और वो ही विनाश का कारण बनता है। अंतर मुहूर्त में ही उसकी आयु पूर्ण हो जाती। तो कहा सदा न होने के कारण और अल्प होने के कारण से जहां पर आसालीय बज्जियों जिस शब्द आया नहीं तो चाहे कभी कभार पाए जाते हो चाहे थोड़े होते हो लेकिन भेद तो उनका जीवों के अंदर है। तो सेतन जो उर्पुर में आता है आगे भोजपुर का वर्णन। जो भी भोजपुर में आते हैं तो नपुंसक का उनके अंदर समूर्छन तो नपुंसक है ही लेकिन गर्भज में भी नपुंसक पाए जाते। तो इस प्रकार सेतंग पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय नपुंसका इस प्रकार पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक नपुंसकों का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग मनुष्य नपुंसका मनुष्य नपुंसका तिमिहा प्रणता तंजा कम भूमिका अकम भूमिका अंतर दीवगा भेदोपजा भाणी। सेकिंगतंग मनुष्य नपुंसका मनुष्य नपुंसकों का क्या स्वरूप है। मनुष्य नपुंसका तिमिहा प्रणता मनुष्य नपुंसक तीन प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के काम भूमिका अकाम भूमिका अंतर दीवा कर्म भूमियों के अकर्म भूमियों के और अंतर द्वीपों के भेदो जा भाणियबो इनका भेद कहना चाहिए। तो कहा जाता है कर्म भूमियों में तो
पहले तो तीनों भूमियों में, कर्म भूमियों में, अकर्म भूमियों में और अंतर द्वीपों में कहे। एक तो जो समूर्छा मनुष्य हैं, 14 ठिकानों में पैदा होने वाले, वे तो सारे जीव क्या है, नपुंसक वेदी। गर्भज नपुंसक जो है वो केवल कर्म भूमियों में पाए जाते हैं। तो कहा है कि इनके भेद कहना, 3 प्रकार के मनुष्य नपुंसक। अब नपुंसक जीवों की भाव स्थिति। नपुंसकर्ण भंते केवयं कालम क्षीपणता गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोषेण तेतीसं सागरोमय निरय्य नपुंसकर्ण भंते केवयं कालम क्षीपणता गोयम जहन्नेण 10 बार सहस्रायु उकोषेण तेतीसं सागरोमय सब्बे सिंह थी भाणियब्बा जाव अहे सत्तम पुडवी निरिया नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता। हे भगवान, नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोषेण 33 सागरोपम, उत्कृष्ट है 33 सागरोपम। निरय्य नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता। हे भगवान, निरैक नरक नपुंसक के कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण 10 बार सहस्रायु उकोषेण 33 सागरोमय। हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की स्थिति कहना। सब्बे सिंह थी भाणियब्बा जाव अहे सत्तम पुडवी निरिया। सातों नरकों की, सातों नरकों के नारकियों की स्थिति कहना। जैसे पहली नरक में कम से कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 सागरोपम की वर्षों की आयु, दूसरी में जघन्य 1 सागरोपम उत्कृष्ट 3 सागरोपम, तीसरी में जघन्य 3 सागरोपम उत्कृष्ट 7 सागरोपम, चौथी में जघन्य 7 सागरोपम उत्कृष्ट 10 सागरोपम, पांचवी में जघन्य 10 सागरोपम उत्कृष्ट 17 सागरोपम, छठी में जघन्य 17 सागरोपम उत्कृष्ट 22 सागरोपम की स्थिति है। सातवीं में जघन्य 22 सागरोपम और उत्कृष्ट जो है 33 सागरोपम की स्थिति कही। आगे तिरिय जोनिय मनुष्य नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण पुब्ब कोड़ी एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण 22 वा सहस्रायु पुड्वी काय एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोषेण 22 वा सहस्रायु सब्बे सिंह एक इंद्रिय नपुंसकाण स्थिति भाणी अब्बा तिरिय जोनिय नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता। हे भगवान, त्रियक जोनिक नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोषेण 22 वा सहस्रायु। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की स्थिति कहना। पुडवी काय एक इंद्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं क्षीपणता। हे भगवान, पृथ्वी काय के एक इंद्रिय त्रयक योनिक नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है।
गोयमा जहन्नेन अंत मुहूर्तम उकोसेण बाविसं वा सहसाई। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की स्थिति कही है। सब्बे सिंह एक इंद्रिय नपुंसकान स्थिति भाणी भाणी अब्बा। इस प्रकार सभी एक इंद्रिय नपुंसकों की स्थिति कहनी चाहिए। जैसे पृथ्वी काय की जघन्य अंतर मुहूर्त है उत्कृष्ट 22,000 वर्ष। आपकायिक नपुंसकों की जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेजस कायिक नपुंसकों की जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 अहोरात्र प्रमाण। वायु कायिक नपुंसकों की जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3,000 वर्ष की स्थिति कही। ये भाव स्थिति है। वनस्पति कायिक नपुंसकों की जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की भाव स्थिति कही है। बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय नपुंसकान थी भाणी अब्बा। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय नपुंसकों की भी स्थिति कहनी चाहिए। इन तीनों की जघन्य अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट दो इंद्रिय की 12 वर्ष, त्रिंद्रिय के 49 दिन और चतुरिंद्रिय की 6 मास की स्थिति कही है। पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकर्ण भंते केवयं कालं ठीपणता। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषेण पूर्वकोടി। पांचेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकर्ण भंते। हे भगवान, पंचेन्द्रिय त्रयक जोनिक नपुंसक केवयं कालं ठीपणता कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोടി। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व। एवं जलियर त्रिख जोनिय चौप थलियर उरग परिसाप भूयग परिसाप कहयर। त्रिख जोनिय नपुंसकाण सभ्य सिंह जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोടി। एवं इसी प्रकार जलियर त्रिख जलचर त्रयक जौनिक नपुंसक चौपद चतुष्पद त्रयक जौनिक नपुंसक थालियर स्थलचर त्रयक जौनिक नपुंसक पूरक परिसा पूर्वपुर और पूर्वपुर परिसरप त्रयक जौनिक नपुंसक भुज भूयग परिसप भुजपुर परिसरप त्रयक जौनिक नपुंसक कायर त्रिख जोनिय नपुंसकान खेचर त्रियक जौनिक नपुंसक सभ्य सिंह इन सब की जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोടി। इन सब की जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व कहना। जो नपुंसक है उनकी स्थिति कहना, दूसरों की स्थिति का वर्णन जहाँ पर विवक्षित नहीं है। मनुष्य नपुंसक भंथे केवयं कालं ठीपणता। गोयमा खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोടി। धर्मचरण पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण देशूणा पूर्वकोടി। मनुष्य नपुंसक भंते केवयं कालं ठीपणता। हे भगवान, मनुष्य नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा, हे गौतम, खेतं पड़ुच्च जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोടി। हे गौतम, क्षेत्र की अपेक्षा से मतलब जन्म की अपेक्षा से जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। करोड़ पूर्व पूर्व जो है जो गर्व मनुष्य नपुंसक की अपेक्षा से। तो धर्मचरण पड़ुच्च धर्माचरण की अपेक्षा से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषेण देशूणा पूर्वकोടി। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कहना। काम भूमक भार भार हेरवय पूर्व विदेह अवर विदेह मनुष्य नपुंसक समित है।
बाकी कर्म भूमियों के भरत, एरावत, पूर्व विदे, पश्चिम विदे, जहाँ के मनुष्य की ऐसे स्थिति क्या नहीं, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर मुहूर्त जो नपुंसक का भाव है, और जघन्य उत्कृष्ट करोड़ पूर्व, और धर्माचरण को लेकर के जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से देश और करोड़ पूर्व। क्योंकि मानो 7-8 साल के पास उन्होंने साधु जीवन दिया, करोड़ पूर्व की आयु है, तो देश और करोड़ पूर्व बैठा। आगे अकम भूमक मनुष्य नपुंसक भंते केवयं कालं ठीपणता गोयम जमण पड़ुच जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण भी अंतो मुहूर्तम साहरण पड़ुच जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण देसूण पुब्ब कोड़ी एवं जाव अंतर दीपगान आकाम भूमग मनुष्य नपुंसक भंते केवयं कालं ठीपणता। हे भगवान, अकर्म भूमियों के मनुष्य नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम, जमण पुरुष जन्म की अपेक्षा से, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त है, उकोसेण भी अंतो मुहूर्तम उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त कहना। जो अंतर मुहूर्त है जो समूर्छा मनुष्यों की अपेक्षा से है, क्योंकि अकर्म भूमियों में गर्वज मनुष्य नहीं पाए जाते, गर्वज नपुंसक नहीं पाए जाते। साहरण पुरुष, साहरण संहरण की अपेक्षा से, मानो किसी गर्वज नपुंसक का अकर्म भूमि में संहरण होता है तो जघन्य अंतर मुहूर्त, वो ही संहरण करने वाले का चित्त परिवर्तित हो जाए तो वो पुण्य वहां से कहीं और ले जाए, या उसी स्थान पर छोड़ दे जहां से लाया था। कोई और भी उसका स्थान का परिवर्तन कर सकता है। और उत्कृष्ट से उकोसेण देशोणा पूर्व कोड़ी, उत्कृष्ट से देशान करोड़ पूर्व वहीं पर रहा। एवं जाव अंतर दीपगान, इसी प्रकार जैसे अकर्म भूमि का औघी कहा, विशेष जो है भेद से देवकुरु उत्तर कुरु का कहना, हरिवास रम्यकवास का, हेमवय हिरण्यवय का, और अंतर द्वीपों का, जो तो समूर्छम नपुंसक है वो तो अंतर मुहूर्त की आयु वाले जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी, संहरण की अपेक्षा से जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट स्थिति जो है देश और करोड़ पूर्व कहनी। अब नपुंसकों की काय स्थिति, एक जन्म की स्थिति को भव स्थिति कहा जाता है। जब एक ही पर्याय के लगातार अनेक जन्म किए जाते हैं तो उन अनेक जन्मों की स्थिति को काय स्थिति कहा जाता है। कहा जाता है नरकों में और देवगति में भव स्थिति होती, काय स्थिति नहीं। त्रयंश गति में, मनुष्य गति में भव स्थिति भी होती है और काय स्थिति भी होती। तो भाव स्थिति का तो वर्णन कर दिया। जो समूर्छम है उनकी जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त की आयु है, और जो गर्भज है उनकी जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व की भाव स्थिति है। अब काय स्थिति, नपुंसायण भंते नपुंसायति कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्नेण एकं समयो उकोसेण तरु कालो। कहा जाता है आत्मा न नपुंसक है, न स्त्री है, न पुरुष है। आत्मा तो इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। नाम कर्म के कारण से आत्मा को शरीर की रचना के हिसाब से 3 प्रकार के शरीर में से कोई मिलता है, और वेद मोहनी कर्म के कारण से वासनाओं की उसके अंदर इच्छा पैदा होती है। तो
तो आत्मा तो इनसे अतीत है, लेकिन शारीरिक रचना की अपेक्षा से कोई एक पर्याय में लगातार वैसा ही बनता रहे तो कितना समय। तो नपुंसैण भंते नपुंसयति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, नपुंसक नपुंसक के रूप में रहे तो कितने काल तक हो सकता है। भगवान ने कहा, गोयमा जहन्नेण एकं समयो उकोसेण तरु कालो। हे गौतम, जघन्य से एक समय कहना, उत्कृष्ट से तरुकाल वनस्पति काल कहना। मतलब आवलिका के असंख्यात में भाग प्रमाण और संख्यात उद्गल परावर्तन की काय स्थिति कहना। जघन्य से एक समय जो कहा है वो इस प्रकार घटता है, मानो कोई मनुष्य नपुंसक साधु जीवन लिया है, क्योंकि नपुंसक लिंग सिद्ध तो होते हैं। जब क्षपक श्रेणी है तो उनके जीवन में उपशम श्रेणी भी संभव है। अब उपशम श्रेणी की है, लेकिन उपशम श्रेणी से नीचे उतर रहा है। जब नवमे गुण स्थान में आधा पार हो गया है तो वहां पर नपुंसक वेद में जब आया, नपुंसक वेद में जैसे ही पहुंचा, एक समय रहा तो उसके साथ ही भव पूर्ण हो गया। तो इस अवस्था में काल धर्म को प्राप्त होने वाले जीव नियम से अनुत्तर विमानों में जन्म लेने वाले होते। तो जब अनुत्तर विमानों में जन्म लिया है तो वहां पर तो पुरुष वेद है। तो जहां पर एक समय रहा नपुंसक वेद में, इस दृष्टि से जघन्य से एक समय नपुंसक वेद की स्थिति कही है। और उत्कृष्टि जो है वो तरु काल वनस्पति काल कहना। निरय नपुंसायण भंते केवयं कालं ठीपणता। गोयमा जहन्नेण 10 वार सहस्राय उपोषेण 33 सागरोमय। एवं पुण्य थी भाणी अब्बा। निरय नपुंसायण भंते केवयं कालं ठीपणता। हे भगवान, नारकी नपुंसक कितने काल की स्थिति वाला कहा है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण 10 बार सहस्राय उपोषेण 33 सागरोमय। हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति वाला, उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की स्थिति वाला कहना। तो ऐसे सातों नरकों की स्थिति कह देनी। एवं पुण्य थी भाणी अब्बा, इस प्रकार पृथ्वी की स्थिति कहनी। पृथ्वी कायिक जीवों के संबंध में परीक्षणा जो है, जघन्य से अंतर मुहूर्त। पहले तो भव की अपेक्षा से था 22,000 वर्ष, लेकिन अब काय स्थिति की अपेक्षा से है तो वहां पर असंख्यात काल आता है। असंख्यात काल, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल। क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोक। असंख्यात लोक का मतलब एक लोक को प्रति समय एक एक लोकाकाश का कल्पना करे। एक एक आकाश प्रदेश निकाला जाए तो सारे लोक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो अब इस प्रकार ये लोकाकाश, एक लोकाकाश का समय प्रमाण हुआ। तो ऐसे असंख्यात लोकों को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जहां पर उससे भी असंख्यात गुना इसकी काय स्थिति होगी, पृथ्वी काय की। तो जैसे पृथ्वी काय का कहा है, ऐसे अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का। वनस्पति का वायु काय का कहना। त्रेख जोड़िय नपुंसैण भंते केवयं कालं ठीपणता। हे भगवान, त्रियक जोनिक नपुंसक की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण वनस्सै कालो। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना, उत्कृष्ट से वनस्पति काल। एवं एगिन्द्रिय नपुंसक वनस्सै कायस्य भी एवं एवं। इस प्रकार एक इंद्रिय नपुंसक का भी कहना, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से वनस्पति काल। भी एवं शेषाण वनस्सै कायस्य भी एवं वनस्पति कायिक नपुंसक की भी स्थिति ऐसे कहनी, जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट वनस्पति काल।
शेषाण जहन्नेन अंत मुहूर्तं अस उकोषेण असंखेजं कालम असंखेजाओ उसपणी ओ सपणियो कालो खेतो असंखेजा लोया शेष जो पृथ्वी काय अप काय तेजस काय वायु काय के नपुंसक है उनकी काय स्थिति जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से असंख्यात काल कहनी असंख्यात काल में असंख्यजाओ उसपणी असपणियो काल हो काल की अपेक्षा से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण काल कहना क्षेत्र क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यजा लोया असंख्यात लोक असंख्यात लोगों को प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश का संहरण किया जाए तो जितना समय असंख्यात लोगों को खाली करने में होगा इतनी पृथ्वी काय आपकाय तेजस काय वायु काय की काय स्थिति होगी नपुंसक नपुंसक के रूप में बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय नपुंसकाणय जहन्नेन अंतर्मुहूर्तम उकोषेण संखेजं कालम द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिंद्रिय नपुंसकी जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल की स्थिति कहना पंचेन्द्रिय त्रिखा जोड़िय नपुंसकाण भंते गोयमा जहन्नेन अंत मुहूर्तम कोषेण पूर्वकोड़ी पहुतम एवं जलियर त्रिख चौपा थलियर उरग परिसाप भूयग परिसाप मोहर गाणवी पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय नपुंसकाण भंते केवयं कालंग ठीपणता हे भगवान पंचेन्द्रिय त्रयक जोनिक नपुंसकों की कितने काल की स्थिति कही है गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उकोषेण पुबकोड़ी पहुतम हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व 2 करोड़ पूर्व से लेकर के 8 करोड़ पूर्व तक क्योंकि 8 भाव करेंगे तो करोड़ करोड़ पूर्व के 8 करोड़ पूर्व आएंगे तो एवं इसी प्रकार जलयर त्रिखर जलचर त्रियंच त्रियक जौनिक नपुंसकों का वर्णन कहना ऐसे चौपद थलियर चतुष्पद स्थलचर त्रियक जौनिक नपुंसकों का वर्णन करना ऊरग परिसंग ऐसे उर परिसरक त्रयक यौनिक नपुंसकों का वर्णन करना भूयग परिसप मोहर गाणवी भोज परिसरक और मोहर्गों का भी ऐसे वर्णन करना जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट प्रत्येक करोड़ पूर्व मनुष्य नपुंसकर्षण भंते केवयं कालं ठीपणता गोयमा खेतं पड़ुच जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोषेण पूर्वकोड़ी पुहतं धाम चरण पड़ुच जहन्नेण एकं सम्यं उकोषेण देशुणा पूर्वकोड़ी मनुष्य नपुंसकर्षण भंते केवयं कालं ठीपणता हे भगवान मनुष्य नपुंसक की कितने काल की काय स्थिति कही है गोयमा खेतं पड़ुच जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोषेण पूर्वकोड़ी पहुतं हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक करोड़ पूर्व 2 करोड़ पूर्व से लेकर 8 करोड़ पूर्व तक कहना वैसे प्रत्येक 2 से 9 तक बैठता है लेकिन इनके 8 भाव होते हैं तो 8 भाव की स्थिति 8 करोड़ पूर्व तक आएगी धाम चरण पड़ोच जहन्नेण एकं समयं कोषेण देशुणा पूर्वकोड़ी धर्माचरण की अपेक्षा से जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशान करोड़ पूर्व धर्माचरण के संबंध में सुना दिया था जो उपशम श्रेणी से गिरते हुए की स्थिति की अपेक्षा से जब नपुंसक वेद में आए और उसके साथ ही उनका भव पूर्ण हो गया ऐसे एक समय और उत्कृष्ट देशन करोड़ पूर्व एवं काम भूमक भार हेरवय पूर्व विदेह अवर विदेह सुभी भाणी अपम इसी प्रकार कर्म भूमियों के नपुंसक भरत इरावत पूर्व विदेह अपर पश्चिम विदेहों में भी जानना चाहिए आकाम भूमक मनुष्य नपुंसायण भंते केवयं कालं क्षीपणता गोयमा जमण पड़ोच जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोषेण मुहूर्त पुहूर्तम
साहरण पड़ोच जहन्नेण अंत मुहूर्त कोशेण देशूण पूर्व कोड़ी एवं सभ्य सिंह जाव अंतर दीवगाण आकम भूमक मनुष्य नपुंसैण भंते हैं भगवान आकारम भूमियों का मनुष्य नपुंसक केवयं कालंग थी पड़ता कितने काल की स्थिति वाला कहाँ है गोयम जमण पड़ोच जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण मुहूर्त पुहूर्तम हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से प्रत्येक अंतर मुहूर्त क्योंकि समूर्छा मनुष्य के लगातार 8 ही तो जन्म हो तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त का है तो 8 जन्मों की काय स्थिति क्या होगी प्रत्येक प्रत्येक 2 मुहूर्त से 8 मुहूर्त तक अंतर मुहूर्त होगी साहरण पड़ुच्च संहरण की अपेक्षा से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोषेण देशोण पूर्व कोटि उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व जानना अंतर मुहूर्त में डेथ भी हो सकती है दोबारा पुनः वहां से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है या उसी स्थान पर भी पहुंचाया जा सकता है ना किया जाए तो करोड़ पूर्व की आयु का है तो जितना समय निकल गया उसको देशों में लेना एवं सभ्य सिंह जाब अंतर दीर्घम ऐसे देवकुरु उत्तर कुरु हरिवास ब्रह्मवास हेमभाई हिरण्यभाई अंतर द्वीपों के संबंध में जानने जो तो समूर्छा में उनका तो काय स्थिति ज्यादा ज्यादा 8 अंतर मुहूर्त तक है और जो संहरित जिसका संहरण किया है उसकी जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व की स्थिति को अब इसके बाद अंतर काल आएगा नपुंसक पर्याय छोड़ने पर पुनः नपुंसक बने तो कम से कम कितने समय के बाद और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के बाद कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुण एसो पंच नमोकार सब पाव गणसण मंगलानंद सन्निधि पाड़ हराई मंगलम तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम तारि लोकितम अरिहंता लोकितम सिद्धा लोकितम साहु लोकितम केवली मनतो धम्मो लोकितम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख